प्रमंथन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि कुछ अगर स्टॉक के बारे में हमें डिस्कस करना होगा, अगर आप लोगों का वो विचार होगा तो हम करेंगे। तो आज मेरे पास 3 स्टॉक, एक कैम्प्स का, आईओसी का और एक CDSL पे, 3 पे हम चार्ट के द्वारा आपके सम्मुख जो है कुछ अपना जो विश्लेषण होगा वो रखेंगे। अगर ये पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे जो वीडियो है नियमित रूप से आपके पास पहुंच सके, उसकी सूचना जो है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपके सामने जो है मैंने जो चार्ट बनाया है ये कैम्प्स का है और ये चार्ट हमारा वीकली चार्ट है। क्योंकि हम जो है जब भी स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास एक रेंज होता है, हम उसको मंथली वाइज, वीकली वाइज, डेली वाइज हम देखते हैं। लेकिन पोजिशनल जब हम स्टॉक की जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें हमेशा जो है वो वीकली चार्ट पे ही उस पर ध्यान रखना चाहिए जो है। तो अब इसमें ये देखिए, ये वीकली चार्ट आपके सामने है और कैम्प्स जो है, कैम्प्स का जब हाई लगा था तो ये 5367 का ये हाई लगाया है, जब हमारा मार्केट भी हाई लगाया था। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वहाँ से जब बाज़ार गिरा तो ये भी गिरा जो है। हमने सबसे पहले इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकाला और जो रिट्रेसमेंट लेवल आप को ये बाद में हम धीरे धीरे इसके बारे में बताएंगे। हालांकि अगर मेरी वीडियो अगर आप लोग पहले से देखे हुए हैं तो रिट्रेसमेंट पे हमने एक वीडियो बनाया था, उसको आप देखें तो आपको मालूम चलेगा कि जब भी कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से जब नीचे करेक्ट होकर आता है तो हम रिट्रेसमेंट लेवल से ये पता करते हैं कि ये कहाँ तक, अगर ऊपर गया तो फिर नीचे आएगा या फिर नीचे से फिर जो ऊपर की तरफ चलेगा। तो देखिए, जब ये हाई लगाया और वहाँ से गिर करके ये 3000 करीब 2930 पे ये लो लगाया हुआ है। अब हमने ये जब रिट्रेसमेंट लगा कि यहाँ से ये और कितना तक ऊपर जा सकता है, तो देखिए रिट्रेसमेंट का जो लेवल होता है 50 और 61.8%, इन दोनों को हम गोल्डन लाइन बोलते हैं। देखिए, अगर आपके सामने दिखेगा तो ये लाइनें दिख रही होंगी, 0, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और ये 100% जो है। तो ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर गया हुआ है और नीचे वो अगर लो लगाता है और नीचे से जब वो फिर ऊपर जाता है तो ज़्यादा के ज़्यादा चांसेस है अगर बढ़िया उसकी मेरी रिकवरी हो रही है तो 50% से लेकर 61.8% तक जा सकता है। हमारा जो ये कैम्प्स जो स्टॉक है ये आपका 4175 का 50% रिट्रेसमेंट है और वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर करीब 4200-4300 के आसपास ये गया था जो है, यानी कि 61% तक नहीं गया। और वहाँ से देखिए अगर ये तो ये नीचे आने लगा जो है। तो इसका मतलब ये है कि अपना रिट्रेसमेंट लेवल जो उसको ऊपर जाना था वहाँ तक ये जा चुका। अब वहाँ से ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा जो है, अगर बाज़ार सपोर्ट नहीं करता है तो। दूसरी बात, अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर आपको कैंडल देखना अगर थोड़ा बहुत आता है आप लोगों को तो इसको समझिए। आपको ये समझाते हैं, ये जो लास्ट कैंडल ये बना हुआ है, ये कैंडल जो है आपका, इसको इसे हम दिखाते हैं। ये जो कैंडल आपका जो रेड जो दिख रहा है और उसके बगल में देखिए तो ये ग्रीन दिख रहा है। तो जो ग्रीन जो आपका रेट दिख रहा है, जो जिसमें कि वो 4330 का जो हाई लगाया हुआ है, इस ग्रीन को और ये रेड जो है वो पूरा कवर कर चुका है। यानी कि ये जो तेज़ी थी, अब इस तेज़ी को ये कैंडल जो है वो पूरा का पूरा ढक लिया हुआ है। अब ये हो सकता है कि यहाँ से ये नीचे की तरफ चलना शुरू करे और चूँकि रिट्रेसमेंट लेवल पे भी आ चुका है तो ज़्यादा चांसेज है कि कैम्प्स में अब यहाँ से जो है वो ये थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा जो है। एक तो ये रिट्रेसमेंट लेवल और इस कैंडल से लग रहा है। दूसरी बात, अगर हम देखें नीचे, देखिए यहाँ मैंने RSI पे और ये स्टोकेस्टिक्स लगा रखा है। ये दोनों ही जो स्टोकेस्टिक्स करीब 80 पे है और RSI जो है 50 से थोड़ा सा ऊपर है। यानी कि RSI दिखा रहा है कि इसमें बहुत मजबूती नहीं है और स्टोकेस्टिक्स दिखा रहा है कि अब ये
ये जब भी स्टॉकिस्ट जो है 80 या 80 के ऊपर चलने लगे तो ये ओवरबॉट के जोन में आ जाता है और वहाँ से वो स्टॉक नीचे गिरने लगता है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप जो है इसमें अगर आप देखें तो एक ये लाइन जो है ग्रीन रंग की दिख रही है, ये हमने 20 डे मूविंग एवरेज है, जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इस 20 डे मूविंग एवरेज के पास ये लो लगाया हुआ है। ये भी अभी डिनोट करता है कि अगर ये 20 डे को नीचे का तोड़ दिया तो फिर ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें अगर आपके पास स्टॉक है, अगर आप नीचे बाई किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए हमेशा। देखिए इस मार्केट में चूँकि उतार चढ़ाव का मार्केट है, तो प्रॉफिट जो है अगर आपके पास 10 क्वांटिटी है तो आपको 6 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी यहाँ पे ज़रूर बेचनी चाहिए। जो है नीचे के लेवल पे जब ये फिर आपको करीब 3300 3000 के आसपास आए तो एक बार वहाँ पे आप चाहें तो उसको बाई कर सकते हैं। फिर उस समय हम कुछ एनालिसिस करके और इसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी आपको जो है प्रॉफिट बुक निश्चित रूप से करना चाहिए ताकि मार्केट जो है वो नीचे आए तो फिर उसको हम एवरेज कर सकते हैं जो है। और अगर ये दोबारा जो है अगर हम इसको 4300-4400 के ऊपर जब चलना शुरू कर देगा जो है तो निश्चित रूप से फिर से इसमें बाइंग आएगी। तो कैम्स के बारे में एक मेरा अपना जो विश्लेषण भी है, ये हम वीकली चार्ट और वीकली चार्ट और ये 20 डे मूविंग एवरेज से और RSI को देखते हुए ये हमें लगता है कि यह स्टॉक को यहाँ से अब नीचे की तरफ थोड़ा सा वो आएगा जो है। तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अपना नीचे आए तो खरीदारी का जो है वो इंतजार करना चाहिए। अब जो ये दूसरा स्टॉक है, दूसरा स्टॉक के बारे में हम इसमें कोशिश करेंगे निकालने के लिए। दूसरा स्टॉक CDSL का है। अब CDSL का हम चार्ट देखते हैं जो है, देखिए ये CDSL का चार्ट है। CDSL का चार्ट हालांकि अभी ये 20 DM जो मूविंग एवरेज है उससे काफ़ी ऊपर है और RSI भी ऊपर है। स्टॉकिस्ट जो है वो 80% के ऊपर है। तो स्टॉकिस्ट ये बता रहा है कि यहाँ पे जो है थोड़ी सी जो है ओवरबॉट की स्थिति में है, यानी कि यहाँ पे लोग खरीदारी ज़्यादा किए हुए हैं। और ये जो आपका कैंडल जो बना हुआ है, ये कैंडल भी जो है वो देखा जाए तो उसके पहले वाला वीक में जो कैंडल बनी थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। और ये जो इस वीक का जो कैंडल बना हुआ है ये इस ग्रीन कैंडल के जो है वो नीचे है, यानी कि वो ग्रीन कैंडल को पूरा जो है ये जो आपका जो ये रेड वाली जो ये कैंडल है, इस कैंडल को वो ये पूरा उसमें जो है अंदर नहीं गई हुई। यानी कि अगर ये रेड कैंडल इस कैंडल के और ऊपर और नीचे हो जाए तब ये मानते हैं कि हम कि ये जो रेड कैंडल है ये जो है प्रेशर बना रहा है। यानी कि अभी CDSL में ये जो आप जो दिख रहे हैं ये बिकवाली है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें अभी नहीं लग रहा है कि बहुत गिरावट जो है ज़्यादा आएगी, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है इसलिए ये भी गिरा हुआ है। तो इसमें अभी हम पोजीशन, अगर आप पोजीशन पे हैं तो निश्चित रूप से अभी इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। जो है ये कम से कम अभी जब तक ये 20 DMA को न तोड़े तब तक CDSL में बहुत ज़्यादा घबरा करके और अपनी स्थिति को जो है वो कम नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि मार्केट में देखिए वोलेटाइल मार्केट है, और जहाँ कहीं भी अगर आपको 6 महीने के अंदर अगर आपको 10% का गेन अगर मिल रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ पे चूँकि इतना रनअप हो चुका है कि वहाँ पे एक बार ये जो है इसमें जो है अपनी जो है प्रॉफिट यहाँ पर बुक करें। लेकिन हालांकि ये CDSL जो चार्ट पर जो दिख रहा है अभी जो है वो बहुत कमज़ोर नहीं दिख रहा है। इसके बाद से जो दूसरा हम स्टॉक लेते हैं जो है ये हम जो है IOC का लेते हैं हम। और IOC के चार्ट को हम देखें, अगर देखिए ये चार्ट है IOC का जो है। IOC का चार्ट देखिए, RSI भी इसका देखिए करीब 50 के आसपास है। स्टॉकिस्ट भी जो है वो 50 से नीचे की तरफ है। ये दो इंडिकेटर ये बता रहे हैं ये वीक है जो है।
और ये 20 DMA अगर आप ये देखिए, ये जो लाइन है आपकी 20 DMA का, ये जो है ये अब यहाँ पे टच कर रहा है, यानी कि अब ये स्टॉक जो है इसके नीचे चलना शुरू करेगा। तो आप अभी अगर आपको IOC में अगर आपके पास स्टॉक है और एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 138 का आप निश्चित रूप से लगा लीजिए। 138 का स्टॉक अगर ये तोड़ेगा तो फिर ये स्टॉक जो है नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा। जब तक ये 150 को क्रॉस न करे तब तक इसमें अभी पोजीशन रखने लायक नहीं है। हाँ, 150 के ऊपर अगर ये जब क्रॉस करेगा तो निश्चित रूप से 180-90 तक भी जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है 138 का नीचे अगर जाता है तो इसमें से आपको एग्जिट कर देना चाहिए। ये मेरा अपना एक निर्णय है जो है। और हर आदमी का एक इन्वेस्टमेंट का एक नज़रिया होता है, कोई बहुत लंबे समय के लिए हो, 6 महीना के लिए, साल भर के लिए या 3 साल के लिए, वो उसका अपना नज़रिया अलग हो सकता है। लेकिन IOC में मेरा नज़रिया ये है कि अभी फ़िलहाल जो है ये इसको अगर ये 139-38 के नीचे चलना शुरू करे तो एक बार इससे जो है हम एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि चार्ट में जो है ये अपने को जो है वो कमज़ोर दिखा रहा है। तो ये मेरा मित्रों, आज ये 3 चूँकि स्टॉक पे हमारे कुछ मित्रों ने ये पूछा था जो है हमारे विचार, हमारा विश्लेषण। तो अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो एक बार फिर आपसे सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगले वीडियो में कुछ हम बता सकें इसके बारे में, हमें और स्टॉक के बारे में पूछेंगे तो हम अपनी जो भी मेरे अंदर जो हमारा जो समझ है हम आपके समक्ष ज़रूर रखना चाहेंगे। और अगला जो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, हम आपको जैसा कि पहले भी कह चुके हैं कि ऑप्शन के बारे में, जैसा कि हमको बहुत लोग कह चुके हैं कि ऑप्शन के बारे में कुछ स्ट्रेटजी बताइए, तो हम बिगिनर जैसे कि अगर कोई हो, शुरुआती दौर से हम कैसे डेरिवेटिव में काम करते हैं, उस आधार पे हम आपको धीरे धीरे हर एक वीडियो में नई नई चीज़ें लाएंगे, और आशा है उससे आप लाभान्वित होंगे। तो मुझे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।